ईटा नहीं जुड़ेगा और न कोई काम होगा। ठीक है, कुछ मत जोड़ना, कह देना मैं नहीं जोड़ी। नहीं ऐसा जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर सिर्फ उचित मैंने निकालता है उसका प्रस्ताव बोर्ड के द्वारा हुआ ही नहीं। मैंने लेके आया आर्मी ना आया, आर्मी ठेकेदार है। घर से खड़ा होकर पूरी वो हमारी जमीन नगर पंचायत पूरी वो जमीन बेकार हो जा रही है। भाग गया है बोलबो ना ही भैया। ये इधर से इधर पूरी है पूरी। अब ये बीचों बीच कर दे रहे हैं, इधर भी मेरी जमीन खत्म, इधर भी मेरी जमीन खत्म, वहाँ नगर पंचायत के बोर्ड के द्वारा यहाँ पर बहुमत से यहाँ पर विवाह मंडप का अनुमोदन हुआ है और एक दिन में 3 अनुमोदन हुए थे, एक कान्हा गौशाला का, एक विवाह मंडप का और एक नगर पंचायत कार्यालय का। हाँ, ये बहुत पहले हो चुका है। हाँ, आपसे निवेदन है बिना नगर हमारे बोर्ड के सहमति के हाँ काम जो है स्थगित करें आप। हाँ, अगर हमारा बोर्ड अगर सहमति करेगा तभी जो है। आप यहाँ पहुँचे, यहाँ हो रहे निर्माण को आपने देखा, क्या देखा यहाँ किस चीज़ का निर्माण हो रहा है? देखिए, यह मैया मऊ की ज़मीन है। यहाँ पर कुछ दिन पहले से काम चल रहा है, बीच में काम को रुकवा दिया गया था। CNDS के द्वारा काम हो रहा है, तो जानकारी ये हुई कि यहाँ पर विवाह मंडप बनेगा, विवाह मंडप का पैसा पास हुआ है। लेकिन अभी पता चल रहा है कि पहले तो क्लियर था कि यहाँ पर 100 दुकानें बन रही हैं, अब जानकारी मिल रही है कि सिर्फ और सिर्फ 25 दुकानें बन रही हैं। ये हमारी 38 बिस्वा की लगभग में ज़मीन है और आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ ये मध्य में जो है बना रहे हैं, पूरी ज़मीन को हमारे डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। इस प्रकार की हमारे नगर पंचायत में कोई ज़मीन नहीं है जहाँ पर हम लोग विवाह मंडप बना सकें और इसका कोई प्रस्ताव ही नहीं है नगर पंचायत के बोर्ड के द्वारा कि आप यहाँ पर दुकान बनाइए। नहीं, किसी भी काम को करने के पहले एक लंबा प्रोसेस होता है, प्रस्ताव होता है, टेंडरिंग होती है, टेंडर क्लियर होता है, फिर बजट की व्यवस्था होती है, तब कहीं काम होता है। तो क्या ये जो काम चल रहा है बिल्कुल फर्जी तरीके से? जी बिल्कुल, ये हमारे नगर पंचायत कार्यदायी संस्था इसमें नहीं है। CNDS का कार्य है ये। यहाँ के ठेकेदार आए ना, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, ना हमारे किसी भी बोर्ड के मेंबर से कोई कांटेक्ट किया, ना यहाँ के संबंधित सभासद से कोई कांटेक्ट किया। अपने मनमानी तरीके से वो अपना काम स्टार्ट कर दिए और जैसे जहाँ मर्जी है वैसे काम कर रहे हैं। अभी आप साइड में देखिए, दीवार बन रही है, वहाँ पर पूरा पीला ईंट का प्रयोग हो रहा है, एकदम पूरी तरीके से गलत प्रयोग हो रहा है। आज के 4 दिन पहले हम इसका जो है विरोध किए थे और आकर इनको बोला भी गया था, यहाँ के मुंशी को भी बोला गया था कि ये काम आप बंद कर दो। बिना जो है आदेश के, हमारे बोर्ड के द्वारा जो आदेश है, यहाँ पर विवाह मंडप पास है तो वहीं पर यहाँ पर बनेगा। तो किसी भी कार्य को लेकर कई बोर्ड की बैठकें भी हुई हैं नगर पंचायत और बैठकों के बाद ही प्रस्ताव हुआ करता है। तो इन ज़मीनों पर क्या प्रस्ताव पहले हुए थे जो आज ये बन रहे हैं और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए और क्या करेंगे आप इसके? देखिए, यह दुकान मेरे अपने और हमारे जो लोग यहाँ की आम पब्लिक है, जो हमारे यहाँ के संभ्रांत व्यक्ति हैं, उनकी भी यह सोच होनी चाहिए कि हमारे मुख्यालय बाजार के अंदर 9 बिस्वा की एक प्रॉपर ज़मीन है संजय नगर तिराहे पर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 25 दुकानें बन रही हैं। वहाँ पर हम 50 दुकानें बना सकते हैं जो ये काम में आएगी। यहाँ पर दुकान बनाने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर विवाह मंडप का प्रस्ताव हुआ है तो यहाँ पर विवाह मंडप ही बने। ये चीज़ें संजय नगर तिराहे पर बने जो आम पब्लिक को वहाँ पर दुकान आवंटित हो सके और वहाँ पर बाजार अच्छे से चले, उसका लाभ नगर पंचायत की हमारे आम पब्लिक को मिले। तो ठेकेदार से आपकी बात हुई, क्या डिसीजन लिया आप लोगों ने? ये निर्माण चलेगा, रुकेगा, क्या होगा? बना है भाई, बिना प्रस्ताव के, बिना सहमति बना अभी यहाँ पर हमारे लगभग में मेंबर भी हैं, सभासद भी, साथी भी हैं। हम सभी लोगों ने बात भी किया, उनको अवगत कराया कि बिना हमारे बोर्ड के आदेश के आप कोई भी काम नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि ठेकेदार काम रोकते हैं या कि मनमानी तरीके से कार्य करते हैं। नहीं तो कैसे, आप नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, यहाँ अधिशासी अधिकारी नियुक्त है, तो कोई मनमानी तरीके से कैसे आपकी ज़मीन में आके काम कर सकता है? वही तो देख रहे हैं ना आप कि आप बिना अनुमोदन के, बिना चेयरमैन के जानकारी के आपने कोई भी कार्य होता है तो अच्छे से भूमि पूजन होता है,
सभासद आते हैं, चेयरमैन आता है, जो हमारे क्षेत्र के विधायक सम्मानित हैं, इन सबको बुलाया जाता है। उसके बाद कोई कार्य प्रारंभ होता है। लेकिन यहाँ तो पूरी तरीके से मनमानी तरीके से जो भी हो रहा है अपने पूरी तरीके से मनमानी तरीके से हो रहा है। ईओ साहब की क्या भूमिका है इसमें, वो क्या चाह रहे हैं? अभी ईओ साहब को भी हमने इसके पहले भी अवगत कराया था। अभी हम उनसे जो है बात करेंगे, उनको भी बुलाएंगे, इस कार्य को रुकवाएं। जो यहाँ पर प्रस्ताव है विवाह मंडप का, वो यहाँ पर बने, क्योंकि हमारे नगर पंचायत में विवाह मंडप के लिए पूरे नगर पंचायत 15 वार्डों की मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रकार से कोई ऐसी ज़मीन नहीं है जहाँ पर हम विवाह मंडप बना सकें। बाजार बनाने के लिए, हाट बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए हमारे पास बहुत सी ज़मीन है, लेकिन विवाह मंडप बनाने के लिए इससे अच्छी ज़मीन कहीं भी नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ पर मैरिज हॉल, विवाह मंडप ही बने और कोई अन्य चीज़ें ना बने यहाँ पर। मेंबर लोग सिखा यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के द्वारा एक बात कही जा रही है कि बिना प्रस्ताव के यहाँ पर निर्माण चल रहा है। आप कितना सहमत हैं इससे, और निर्माण इस तरह से कैसे हो रहा है? सत्य है, हम सभासद प्रतिनिधि हैं, हमें मालूम है। अभी जो साहब बात चर्चा की गई, मतलब इसका कहीं अभी तक प्रस्ताव नहीं गया। अगर प्रस्ताव गया है तो विवाह मंडप के लिए गया है, लेकिन अब कैसे आके यहाँ बना रहे हैं, यहाँ की जनता भी नहीं भ्रमित थी, मतलब बन क्या रहा है। लोग ये जान रहे थे कि विवाह मंडप बन रहा है, लेकिन अब आज पता लगी कि नहीं, यहाँ पर बन रही है, दुकानें बन रही हैं। तो दुकान के लिए तो मेन मार्केट मानता पर्याप्त है, जहाँ से क्षेत्र के वासियों को अच्छी सुविधा मिल सके, बाजार का भी अच्छा विस्तार हो सके। और बाजार से काफ़ी दूरी पे है ये, यहाँ ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे मतलब कि मंडप बन जाए। तो क्या चाह रहे हैं आप इस कार्य को हम लोग लेकर? वही चाहते हैं जो हमारा नगर पंचायत से प्रस्ताव गया है, यहाँ पर विवाह मंडप बने। मार्केट के विरोध में है आप? के विरोध में एमू खड़ा हुआ यार। आप यहाँ के सभासद हैं, आपके वार्ड में ये काम चल रहा है, तो क्या इस काम की जानकारी आपको पूर्व में थी? बिल्कुल नहीं सर, इसकी जानकारी किसी ने दिया ही नहीं। यहाँ के ठेकेदार ने काम चालू कर दिया कि उन्होंने संपर्क करना उचित नहीं समझा किसी से। नहीं, आपने क्या संपर्क किया ठेकेदार से? यहाँ क्या मैं एक बार बनाने आया चल था, रहे हैं? यहाँ क्या बन रहा है, तो ठेकेदार तो थे नहीं, लेबर थे। अब लेबर क्या बताएंगे वो। उसके बाद हमने अध्यक्ष जी से संपर्क किया, तय हुआ वहाँ कम्प्लेक्स 100 दुकानों का बनना चाहिए थे, लेकिन 25 दुकानें बना रहे हैं। ज़मीन खराब हो जाएगी यहाँ ना। यहाँ मैरिज हॉल का प्रस्ताव दिया गया था अध्यक्ष जी द्वारा और पूरे मेंबरों द्वारा, तो मैरिज हॉल यहाँ बनना चाहिए। तो यहाँ मार्केट बनने दिया जाएगा या नहीं? बिल्कुल नहीं। यहाँ मार्केट जो वहाँ बाजार से जुड़े ना, जब वो जुड़ेगी तो उसका विकास होगा। यहाँ मार्केट चली जाए, बीच में क्या विकास होगा। यहाँ मैरिज हॉल बनना चाहिए था, प्रस्ताव जो दिएगा मैरिज हॉल ही बनना चाहिए। आप लोग इसके विरोध में? जी बिल्कुल, हम मैरिज हॉल बनाना चाहते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के विरोध में।